हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 22 जून, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र में पीएम मोदी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर विश्व रिकॉर्ड बन गया। पीएम मोदी के सानिध्य में दुनिया के 135 देशों के करीब 8000 लोगों ने एक साथ योगा किया। ये कुछ फोटोज और तस्वीरें आप देख सकते हैं। अमेरिका से ही प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी और कहा कि योग जिंदगी जीने का एक तरीका है। और एक बहुत अच्छी बात कही प्रधानमंत्री ने कि योग भारत से आया, लेकिन इस पर कोई कॉपीराइट नहीं है, ये पूरी तरह से फ्री है, इसका कोई पेमेंट भी नहीं है। और इतना ही नहीं, देखिए दोस्तों, योग दिवस के मौके पर वैज्ञानिकों ने भी एक रिपोर्ट जारी की, जिससे कि ये साबित हो जाता है कि योग वाकई में हमारे शरीर के लिए कितना फायदेमंद है। ये सिर्फ कहने के लिए नहीं, बल्कि देखिए आप, वैज्ञानिकों की रिसर्च में इस बात का पता चला है कि सिर्फ 2 तरह की योगिक क्रियाओं को रोज करने से ही 1 महीने में सामान्य हो जाता है ब्लड प्रेशर। अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम, इन योगा से बीपी भी कंट्रोल में आती है। जो बाबा रामदेव करवाते हैं ना, वाकई में ये चीजें सही है। अच्छा, योग दिवस के मौके पर भारत के भी कई राज्यों में कार्यक्रम हुए। देखिए, गुजरात में वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। डायमंड नगरी सूरत में 12 किलोमीटर लंबी लाइन में लगभग 1.25 लाख लोगों ने एक साथ योगा किया। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं ड्रोन व्यू की। गुजरात के सूरत में 90वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर यह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। तो वहीं लद्दाख से समुद्र में INS विक्रांत तक जवानों ने आसन लगाए। अच्छा, हम बात कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में, तो कल अमेरिका में उन्होंने एलोन मस्क से भी बातचीत की और एलोन मस्क ने कहा कि मोदी जी, मैं तो आपका फैन हूँ। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे की चर्चाएं न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक में भी काफी सुर्खियों में है। एलोन मस्क ने कहा कि भारत में बिजनेस का स्कोप बाकी देशों से अच्छा है और अगले साल 2024 में एलोन मस्क खुद भी अपनी टेस्ला कंपनी इलेक्ट्रिक कार की फैक्ट्री भारत में लगाएंगे। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद एलोन बोले कि वास्तव में मोदी अपने देश की चिंता करते हैं, मैं खुद उनका फैन हूँ। तो कुल मिलाकर के दोनों को ही फायदा होगा। जल्दी टेस्ला कंपनी भारत में एंट्री करेगी और यहाँ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी, तो भारत के लोगों को भी रोजगार मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, है ना। और प्रधानमंत्री अमेरिका में अब वाशिंगटन पहुंचे, यहाँ उनका राजकीय मेहमान के तौर पर सम्मान किया गया। वाशिंगटन में जिल बाइडेन से भी मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एयरपोर्ट पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर का सम्मान भी दिया गया। जिल बाइडेन के साथ वर्जीनिया पहुंचे, यहाँ नेशनल साइंस फाउंडेशन में छात्रों से भी मुलाकात की। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। और प्रधानमंत्री को अमेरिका में बड़ा गर्व के साथ सम्मानित किया जा रहा। 21 तोपों की सलामी दी गई और पीएम मोदी के सारे दौरे का खर्च अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन उठाएंगे, क्योंकि राजकीय यात्रा, राजकीय मेहमान के तौर पर उन्हें ट्रिप दी गई है अमेरिका की तरफ से। तो इस बार का अमेरिकी दौरे का सारा खर्चा अमेरिका खुद उठाएगा। वहीं खबर है दोस्तों कि अमेरिका का सबसे बड़ा साझेदार भी बन सकता है भारत। चीनी साम्राज्य को रोकने के लिए काम करेगा। नाटो देशों जैसे रक्षा सौदों पर भी लग सकती है मुहर। तो ये कुछ पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे का अपडेट चल रहा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। हमारे देश में जल्द ही टीवी, मोबाइल फोन और कंप्यूटर की कीमतों में भी गिरावट आ सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी इस तरह के इलेक्ट्रिक आइटम खरीदने की सोच रहे हैं ना, तो आपके लिए अच्छी खबर है। दरअसल ये आइटम बनाने वाली कंपनियों का कहना है कि कीमतों में कमी करने की विचार कर रही है। इसकी वजह यह है कि कंपनियों की इनपुट लागत में कमी आई है, जबकि डिमांड लगातार लो बनी हुई है। तो यही कुछ वजह है। इसके अलावा भी सेमीकंडक्टर चिप के दाम अभी दुनिया भर के ग्लोबल मार्केट में सबसे निचले स्तर पर चल रहे हैं। ग्लोबल कंपोनेंट की कीमतों में 60 से 80% तक की गिरावट आई हुई है और चीन से आने वाले कंटेनरों का भाड़ा भी कम हुआ। तो यही वजह है कि कुछ दिवाली तक इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की मांग कम रहेगी, तब तक ये चीजें आपको सस्ती मिल जाएगी। तो आप भी लेने का प्लान बनाए तो ले सकते हैं, है ना। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, भारत पर्यटकों के लिए भी अच्छा स्थान बनता जा रहा, फेवरेट डेस्टिनेशन बन रहा फॉरेनर टूरिस्ट के लिए। 166% की बढ़ोतरी हुई भारत में विदेशों से आने वाले टूरिस्ट की संख्या में भी। वहीं सरकारी कर्मचारियों के लिए अपडेट आ रहा कि NPS के नियमों में बदलाव कर सकती है सरकार। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मिनिमम एश्योर्ड पेंशन देने के फॉर्मूले पर विचार कर रही है केंद्र सरकार। NPS यानी नेशनल पेंशन सिस्टम के नियमों में यह बदलाव हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर कर्मचारी वापस OPS यानी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की मांग कर रहे हैं। तो इसी बीच सरकार ये प्लानिंग बना रही कि NPS में भी मिनिमम 45% पेंशन मिलेगी। अब देखते हैं सरकार की तरफ से ऑफिशियल फैसला लिया जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान ने एक फैसला लिया है। पाकिस्तान के विश्वविद्यालयों में यानी कि वहाँ की यूनिवर्सिटी में अब होली का त्योहार नहीं मनाया जाएगा, होली नहीं खेली जाएगी। और इस पर प्रतिबंध लगाने के पीछे पाकिस्तान ने एक बेतुका तर्क भी दिया। पाकिस्तान के शिक्षा आयोग ने नोटिस जारी करते हुए कहा कि वहाँ के स्कूल कॉलेज में होली खेलने पर रोक रहेगी। इसके पीछे वजह है कि ये देश की इस्लामी पहचान के उलट है। देखिए जरा, मतलब दोस्तों, पाकिस्तान की सोच अभी भी कितनी घटिया है। यही वजह है कि अभी हालात भूखमरी के चल रहे हैं पाकिस्तान में। देखिए आप, POK के लोगों को तो आटा तक भी नहीं दे पा रहा पाकिस्तान। लोगों ने सड़कों पर चक्का जाम करना भी शुरू कर दिया। खैर फिलहाल देखिए आप, अगली खबर टेक्नोलॉजी से आ रही है। इंस्टाग्राम पर जल्दी आप रील्स को डाउनलोड भी कर पाएंगे। फिलहाल अमेरिका में तो मेटा कंपनी ने इस फीचर को रोल आउट भी कर दिया। जल्द ही भारतीय लोगों के लिए भी इंस्टाग्राम रील्स डाउनलोड का फीचर अवेलेबल होगा। अच्छा, वही खबर है दोस्तों की रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए खुशखबरी है। 10% तक बढ़ सकती है घरों की मांग। आने वाले समय में इस तरह की रिपोर्ट भी सामने आ रही है। अच्छा, स्टॉक मार्केट पर देखिए अपडेट आ रहा है। शेयर की कीमतों में हेरफेर करने वालों पर सेबी ने कसा शिकंजा। देश के 135 संस्थानों के खिलाफ सेबी ने सख्त कदम उठाया और इस तरह के संस्थानों पर बाजार पहुंच पर भी रोक लगा दी गई है। वैसे स्टॉक मार्केट अभी बहुत ही हाई लेवल पर चल रहा है। सेंसेक्स 63,588 पर पहुंच चुका है, जो कि अब तक का सबसे ऊंचा रिकॉर्ड है। निफ्टी में भी 41 की बढ़ोतरी हुई। अच्छा,
अच्छा वही दोस्तों आदि पुरुष फिल्म के विवादों के बीच देखिए मेकर्स ने इसके कुछ डायलॉग्स को बदल दिए हैं। जो हनुमान जी कहते हैं ना जलेगी तेरे बाप की, इसको बदल करके जलेगी भी तेरी लंका कर दिया गया। इसके अलावा तू तड़ाक जो इस्तेमाल किया जा रहे थे शब्द उनको भी तुम कर दिया गया। तो ये कुछ मेकर्स ने बदलाव किए इस फिल्म में। कुछ और डायलॉग्स की लिस्ट आप देख सकते हैं जो पहले क्या थे और उन्हें बदल कर अभी क्या कर दिया गया। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट में जो आदि पुरुष फिल्म पर बैन लगाने की जो याचिका लगाई हुई है ना, उस पर भी हाईकोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया। 30 जून को इस मामले पर सुनवाई करेगा हाईकोर्ट। 5वें दिन फिल्म का कलेक्शन भी बड़ा गिर गया, मात्र 20 करोड़ का कलेक्शन ही रहा 5वें दिन। अभी तक टोटल 395 करोड़ ग्लोबल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो चुका है वर्ल्ड वाइड। हालांकि आदि पुरुष के मेकर्स ने अभी इसके टिकट के दाम भी घटा दिए और 2 दिन तक एक ऑफर भी निकाला है, जिसके तहत मात्र 150 रुपए में आप आदि पुरुष फिल्म को 3D में देख पाएंगे। हालांकि ये ऑफर सिर्फ 22 और 23 जून तक के लिए है, जबकि पहले टिकट का प्राइस 250 रुपए था, उसको कम करके 150 रुपए कर दिया है ना। अच्छा वहीं एक श्रद्धांजलि दोस्तों, अमूल गर्ल का एड बनाने वाले सिल्वेस्टर दा कुन्हा का निधन हो चुका है। 1960 के दशक में ये अमूल कंपनी से जुड़े थे और कंपनी को बड़ी पहचान दिलाई। ये लड़की का जो एड आप देखते होंगे ना अमूल का, जो सभी प्रोडक्ट पर आता है अमूल के बटर मिल्क वगैरह पर, ये एड इन्होंने ही डिजाइन किया था। अब इनका निधन हो चुका है, ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे, हमारी यही प्रार्थना है। अच्छा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से खबर है दोस्तों, होंडा साइन 125 का अपडेटेड मॉडल भारत में लॉन्च हो चुका है। OBD2 इसमें आपको कंपनी 10 साल की वारंटी देगी। 55 किलोमीटर माइलेज का दावा किया जा रहा है। कीमत इसकी 80,000 से शुरू है। वहीं क्रेडिट कार्ड यूजर्स पर आंकड़ा आ रहा कि क्रेडिट कार्ड की संख्या 8 करोड़ 65 लाख के रिकॉर्ड पर पहुंच चुकी है। इस साल ये संख्या 10 करोड़ होने की उम्मीद है। सबसे ज्यादा एक्सिस बैंक के यूजर क्रेडिट कार्ड के बढ़ रहे हैं। अच्छा मार्केट से अपडेट है दोस्तों, 800 कर्मचारियों को ओलक्स कंपनी निकालेगी। कई जगहों पर तो कंपनी ने अपने बिजनेस भी बंद कर दिए। वहीं एप्पल की तरह गूगल कंपनी भी जल्द ही भारत में पिक्सल स्मार्टफोन का प्रोडक्शन शुरू करेगा। इसके लिए सप्लायर्स की तलाश कर रही कंपनी घरेलू कंपनियों लावा और डिक्सन से बातचीत चल रही है। अच्छा मणिपुर राज्य में चल रहे हिंसा के हालातों पर गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। 24 जून को वापस इस पर मंथन किया जाएगा। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी इस पर एक वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा कि हिंसा ने मणिपुर के लोगों का जीवन तबाह कर दिया, लोगों से शांति की अपील भी की। अच्छा केरल राज्य में देखिए एक नया नियम लागू हो चुका है। मैरिज रजिस्ट्रेशन के वक्त धर्म बताना जरूरी नहीं होगा। सरकार की तरफ से सर्कुलर भी जारी कर दिया। एक कपल की याचिका पर हाईकोर्ट ने सरकार को यह आदेश दिया और अब सरकार ने पूरे राज्य में नया नियम ही लागू कर दिया है। यानी केरल में अब मैरिज रजिस्ट्रेशन करते वक्त रजिस्ट्रार पति पत्नी से उनके धर्म के बारे में नहीं पूछा जा सकेगा। कपल से सिर्फ उम्र और शादी के प्रूफ ही मांगे जाएंगे। इस संबंध में केरल राज्य सरकार ने सर्कुलर भी जारी कर दिया है। वहीं देखिए मुंबई में उद्धव ठाकरे और आदित्य के करीबियों के यहाँ ईडी ने रेड डाली। 12,500 करोड़ के कोविड सेंटर स्कीम में एक्शन लिया। 15 ठिकानों पर अभी भी तलाश जारी है। अच्छा अमेजॉन पे कंपनी अभी ग्राहकों को एक नई सुविधा दे रही है। अब 2000 रुपए के नोट से भी आप टॉपअप करवा पाएंगे अपने डिजिटल वॉलेट को। रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोटों को बंद कर दिया। 30 सितंबर तक लोगों को बदलवाने की छूट भी दी हुई है। लेकिन इसी बीच अब अमेजॉन कंपनी अपने ग्राहकों को कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर के दौरान अपने अमेजॉन पे बैलेंस को टॉपअप करने के लिए 2000 रुपए का नोट चेंज करने की सुविधा भी दे रही है। अच्छा वहीं बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र 10 जुलाई से शुरू होगा। 13 जुलाई को वित्त वर्ष 2023-24 के प्रथम अनुपूरक बजट पर होगी चर्चा। वहीं देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में कहा वसुदैव कुटुंबकम बन सकता है वैश्विक पर्यटन का आदर्श। G20 पर्यटन मंत्रियों की बैठक में पीएम मोदी ने ये बातें कही। वैसे आपको बता दूं बिहार पटना में भी G20 की बैठक आज से शुरू होने जा रही मीटिंग होगी। 1000 पुलिस जवानों की तैनाती भी की गई है और विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए सजावट वगैरह तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। 22 और 23 जून को बिहार पटना में G20 मीटिंग का एक कार्यक्रम होगा, है ना। और वहीं देखिए उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के खिलाफ 25 सितंबर को किसान भाई लोग वापस महापंचायत करने की चेतावनी दिए हैं। नलकूप का कनेक्शन फ्री करने का वादा किया था लेकिन अभी तक भी नहीं हुआ। ये कहना किसान भाई लोगों का 10,000 किसान इसमें शामिल होंगे। फतेहपुर में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किए गए वादे को लेकर किसान भाई लोग ये नाराज हैं। अच्छा उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक एक दिवसीय दौरे पर बांदा पहुंचे। प्रबुद्ध जनसभा को संबोधित किया। केंद्र सरकार के 9 साल बेमिसाल की जन कल्याणकारी योजनाओं को भी गिनाया। हरियाणा में मान्यता रिव्यू पॉलिसी से हड़कंप सा मच गया। प्राइवेट स्कूल बोले कि बढ़ेगा भ्रष्टाचार, इससे शिक्षा मंत्री से मिलेंगे और रिन्यू फॉर्म न भरने का ऐलान भी किया। वैसे हरियाणा के अंबाला में भी कर्मचारियों ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर साइकिल यात्रा निकाली। न्यू पेंशन स्कीम के नुकसान के बारे में लोगों को जागरूक किया और अब 23 तारीख को चंडीगढ़ कूच करेंगे सरकारी कर्मचारी। ये देख सकते हैं आप कुछ तस्वीरें। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी 6 जुलाई को सड़कों पर उतरेंगे बागवान। 24 घंटे का धरना देंगे। 24 किलो पैकिंग का विरोध करेंगे। इंपोर्ट ड्यूटी को 100% करने की भी मांग की जा रही है। अच्छा वहीं दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूएस यात्रा से पहले भी सरकार ने एक फैसला लिया था जिसके बारे में अपडेट आ रहा मैं आपको बता दूं। लगभग $2.5 अरब के माइक्रोन चिप परीक्षण संयंत्र को मंजूरी दी है जिससे कि हमारे देश में टेक्नोलॉजी से जुड़ी चीजें सस्ती होगी और सेमीकंडक्टर परीक्षण और पैकेजिंग संयंत्र लगाने की मंजूरी सरकार ने दे दी है। अमेरिका यात्रा से पहले मतलब ये दे दी थी, तो एटलीस्ट इंडिया में इसका फायदा होगा। मेड इन इंडिया चिप अवेलेबल होगी जल्द ही। अच्छा दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डालते हैं, लेकिन इससे भी पहले आपसे एक छोटी सी प्यार भरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने DLS न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो कर लो, फटाफट से कर लो, क्योंकि इस पर ऐसी ही काम की महत्वपूर्ण खबरें आपको रोजाना मिलती रहती हैं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना और आपकी इच्छा हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधे ले चलता हूं आपको
मौसम अपडेट में देखिए आप मानसून ने रफ्तार पकड़ी है। असम राज्य के 10 जिलों में बाढ़ से हालात गंभीर चल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बिजली गिरने से 7 लोगों की जान चली गई, तो इधर पूर्वोत्तर और झारखंड में भी झमाझम बारिश हो रही है। देखिए आप 3 दिन में ही बिजली गिरने से 20 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, 50 से ज्यादा घायल भी हो गए। मानसून की एंट्री के साथ ही झारखंड राज्य में मानो आसमान से आफत बरस रही है। सिर्फ झारखंड में ये 3 दिन में 20 लोगों की जान चली गई बिजली से। अच्छा, राजस्थान में 3 दिन बाद फिर से भारी बारिश की संभावना है। बिपरजॉय चक्रवात तूफान का तो असर अब खत्म हो चुका है, लेकिन थोड़ी गर्मी उमस बढ़ेगी। फिर 24 जून से वापस राजस्थान राज्य के 9 जिलों में बरसात की चेतावनी है। मध्य प्रदेश के भी 9 जिलों में बारिश हुई। बिपरजॉय तूफान का असर अभी भी बरकरार है। एमपी के 60% हिस्सों में अगले 4 दिन हेवी रेन यानी भारी बारिश का अलर्ट है। तो वहीं इधर हरियाणा में भी कई जिलों में बारिश का अलर्ट है। आईएमडी की तरफ से अल्पकालिक अलर्ट भी जारी किया गया। हरियाणा में 25 जून से तो प्री मानसून बारिश भी शुरू हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश में भी प्री मानसून की दस्तक हो चुकी है। 25 जून से भारी बारिश की संभावना है। अच्छा, तेज गर्मी के बीच कुछ राज्यों के कुछ जिलों में काफी ज्यादा लोगों की मौतें भी हो रही। देखिए आप, बिहार के भोजपुर जिले में एक ही दिन में 25 लोगों की जान चली गई तेज गर्मी से। डॉक्टर बोले की स्थितियां काफी दयनीय हैं। उत्तर प्रदेश में भी कई लोगों की जान जा रही है। मैंने आपको आंकड़े बताए थे अभी 1-2 दिन पहले। हालांकि यूपी में अब बिपरजॉय का असर खत्म हो चुका है, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने से 25 जून तक भारी बारिश के आसार हैं। तो वहीं दोस्तों असम राज्य में बाढ़ से हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। 10 जिलों में करीब 1.25 लाख लोग प्रभावित हैं बाढ़ से। 523 गाँव में पानी भरा हुआ। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक संपूर्ण भारत का अगले 24 घंटों के दौरान मौसम पूर्वानुमान क्या कहता है और किन किन राज्यों में बारिश की चेतावनी है, लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए सराफा बाजार पर नजर डालें तो सोने में 360 रुपए की गिरावट आई और चांदी में 1200 रुपए की तगड़ी गिरावट देखने को मिली है। सोने का भाव अभी 360 टूटकर 59,750 प्रति 10 ग्राम चल रहा है। दिल्ली के सराफा बाजार का ये रेट है। तो वहीं चांदी भी 1200 रुपए टूटकर 72,300 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। अच्छा, कोरोना को लेकर भी एक अच्छी खबर आ रही है दोस्तों। पहली बार देश के 93% आबादी में कोरोना एंटीबॉडी पाई गई। हालिया हुए ताजा सीरो सर्वे के अध्ययन में ये परिणाम सामने आए हैं, जो की एक राहत की बात है वाकई में। और अभी भारत में कोरोना के सक्रिय मामले भी काफी कम रह गए हैं। 1786 मात्र एक्टिव केस बचे अभी इंडिया में ऑल ओवर कोरोना के, है ना। और चलिए अब अपन देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें देखते हैं। देखिए हिमाचल प्रदेश में 12,000 फीट की ऊंचाई पर योगासन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर तस्वीरें आप देख सकते हैं। और गृह मंत्री अमित शाह बोले कि पीएम मोदी ने योग से भारतीय संस्कृति को दुनिया भर में पहचान दिलाई है। आज दुनिया के 170 देशों में योग दिवस का आयोजन हो रहा है। तो वहीं देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने INS विक्रांत पर सैनिकों के साथ में योगा किया। इसकी भी तस्वीरें आप देख सकते हैं। हैदराबाद में भी 3000 दिव्यांगों ने एक साथ योगाभ्यास में हिस्सा लिया। देखिए दिव्यांग लोगों का भी जरा जज्बा देखिए आपको हमको तो भगवान ने 4 हाथ पैर सही दिए, उसके बावजूद भी योग करने का टाइम नहीं है। मजाक नहीं है दोस्तों, योगा किया करो रियली डेली थोड़ा बहुत, तो मतलब बहुत फायदेमंद है ये शरीर के लिए। देखिए उत्तर प्रदेश काशी में भी 6,70,000 लोगों ने एक साथ योग किया। विश्वनाथ धाम की भव्य तस्वीरें आप देख सकते हैं। और उत्तर प्रदेश के तो मदरसों में भी इस बार योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। योगी सरकार के आदेश के बाद मुस्लिम छात्रों ने भी योगा किया। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। लखनऊ में भी पूरे जोश के साथ योग दिवस मनाया गया। और इसी बीच योग दिवस के दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए भी बड़ा आदेश जारी कर दिया। महंगाई भत्ता बढ़ाने का, मूल वेतन का 412% महंगाई भत्ता मिलेगा। अब 1 जनवरी से 31 मई तक के महंगाई भत्ते का ये बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है योगी सरकार ने, है ना। और वहीं केदारनाथ बद्रीनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी अच्छी खबर है। रजिस्ट्रेशन यानी कि नए पंजीकरण वापस शुरू हो चुके हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, कर्नाटक राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। फेक न्यूज फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की तरफ से नया नियम लागू कर दिया है। अब पुलिस स्टेशन में भी साइबर विंग बनाए जाएंगे, जो कि सोशल मीडिया पर फेक न्यूज वगैरह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। और इसीलिए फेसबुक, ट्विटर या अन्य कहीं पर भी इंस्टाग्राम वगैरह पर कुछ भी लिखने से पहले सावधानी से और चेक करके लिखें, है ना। वहीं हरियाणा सरकार का भी एक बड़ा फैसला देखिए। 1 अप्रैल 2023 को 15 साल पूरा करने वाली सरकारी गाड़ियों को स्क्रैप किया जाएगा। अच्छा, योग दिवस के मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी बड़ा बयान दिया और वो बोले कि शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, धार्मिक और सांस्कृतिक चेतना का संयोजन है योग। वाह, कितनी अच्छी बात कही है वाकई में, इसकी गहराई को समझना जरा। अच्छा, अगली खबर देखिए दोस्तों। सहारा क्रेडिट समितियों के लिए सरकार ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया, जो कि निवेशकों के लिए जरूरी खबर है। आधार ऑथेंटिकेशन का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। हमारे देश के सहकारिता मंत्रालय ने सहारा की क्रेडिट समितियों के लिए ये नया अपडेट दिया निवेशकों के लिए। और इसके मुताबिक सहारा की अलग अलग सहकारी समितियों के निवेशकों की पहचान और सत्यापन के लिए अब आधार कार्ड का इस्तेमाल हो सकेगा। इसको लेकर नोटिफिकेशन भी आ चुका है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों की सहारा की कोऑपरेटिव सोसाइटियों में जिन निवेशकों का पैसा फंसा हुआ ना, उनके रिफंड प्रोसेस के दौरान उनका वेरिफिकेशन करने के लिए आधार कार्ड का प्रमाणीकरण किया जाएगा। ये देख सकते हैं आप, इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है 20 जून को, है ना। अच्छा, देश के गृह मंत्रालय की तरफ से भी एक बड़ा फैसला लिया गया। अब चाइल्ड हेल्पलाइन की जिम्मेदारी देश का गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री के द्वारा संभाली जाएगी। और इसके लिए जो नंबर थे ना 1098, इसको भी 112 के साथ एकीकृत कर दिया, यानी कि दोनों को कनेक्ट कर दिया है। अच्छा, पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, अब आम आदमी क्लिनिक में बनेंगे 5 साल तक के बच्चों के आधार कार्ड भी। अच्छा, वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भी बड़ी घोषणा देखिए। राज्य में स्वर्ण रजत कला विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा, जिससे कि आर्ट यानी कलाकृतियों को राजस्थान में बढ़ावा मिलेगा। अच्छा, डायबिटीज के मरीजों के लिए एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा है। डायबिटीज के हर 6ठे मरीज
आपकी आंखें खतरे में हैं। 90% लोग आंखों की जांच नहीं कराते हैं, लेकिन हालिया साइंस की सर्वे रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ है। डायबिटिक रेटिनोपैथी की सर्वे में ये पता चला कि डायबिटीज के मरीजों में अंधापन बढ़ सकता है, और इसलिए अगर आपको भी डायबिटिक है, आपके परिवार में किसी को है, तो उनकी आंखों का चेकअप रेगुलर जरूर करवाएं, है ना। अच्छा, भारतीय स्टेट बैंक SBI ने स्पेशल एफडी में निवेश करने की स्कीम की तारीख बढ़ा दी है। जो 400 दिन की स्पेशल एफडी स्कीम है ना, क्या तो नाम है उसका, अमृत कलश एफडी स्कीम। तो इसमें निवेश करने के लिए आखिरी तारीख 30 जून थी ये महीने, लेकिन इसको बढ़ाकर 15 अगस्त 2023 तक कर दिया। इसमें आपको 7.5% से भी ज्यादा का ब्याज मिलता है। मतलब स्पेशल सीनियर सिटीजन के लिए ये स्कीम बड़ी फायदेमंद है। अच्छा, महंगाई पर राहत देने के लिए देखिए सरकार ने फैसला लिया, चावल की कीमतों पर लगाम लगेगा इससे, क्योंकि सरकार ने स्टॉक बढ़ा दिया है, स्टॉक लिमिट को बढ़ोतरी कर दी है। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं इसके बारे में। वहीं तमिलनाडु राज्य की एम के स्टालिन सरकार ने फैसला लिया है, राज्य में 500 शराब के ठेकों को बंद किया जाएगा। अभी तमिलनाडु में कुल 5329 शराब के ठेके हैं, जिनमें से 500 को बंद कर दिया जाएगा। 22 जून के बाद ये दुकानें अस्तित्व में नहीं रहेगी। कर्नाटक सरकार की तरफ से विधानसभा में इस बात का ऐलान भी किया गया है। वहीं भारत के एक्सपोर्ट पर भी अच्छी खबर आ रही है कि भारत एक साल में 1,20,000 करोड़ के मोबाइल फोन एक्सपोर्ट करेगा, जिसमें 50% हिस्सेदारी तो सिर्फ एप्पल की होगी। यानी देखिए जरा, अभी आईफोन बनाने वाली कंपनी सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही करना शुरू कर चुकी है, जबकि एक वक्त था ज्यादातर आईफोन चाइना में मैन्युफैक्चर होते थे। वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी बड़ा ऐलान किया, राज्य के सभी स्कूलों में योग की शिक्षा को अनिवार्य किया जाएगा। यानी एमपी के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में योगा एजुकेशन कंपलसरी होगी। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भी बड़ी घोषणा देखिए आप, छत्तीसगढ़ में 4 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम के महाविद्यालय खोले जाएंगे। 132 पदों पर भर्ती की भी घोषणा की है। अच्छा, महिला सुरक्षा को लेकर महाराष्ट्र सरकार भी गंभीर हुई। राज्य में 4 लाख छात्राओं को आत्मरक्षा यानी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी। छत्रपति शिवाजी महाराज राज्याभिषेक के 350वें वर्ष के अवसर के मौके पर 3 जुलाई से ये कार्यक्रम पूरे महाराष्ट्र में शुरू होगा। वैसे महिलाओं के लिए देखिए इंडियन रेलवे ने भी स्टेशनों पर खास इंतजाम करना शुरू कर दिए हैं। जो महिलाएं मतलब छोटे बच्चे को, नन्हे बेबी को दूध पिलाती है ना, तो मिल्क फीडिंग कराने वाली महिलाओं को अब इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। रेलवे स्टेशन पर अलग से आपको छोटे छोटे केबिन की तरह बॉक्स मिल जाएंगे। नर्सिंग पोर्ट जिन्हें कहा जाता है, तो रेलवे की तरफ से रेलवे स्टेशनों पर यह शुरुआत की जा रही है, जहां बच्चों को माताएं दूध पिला सकेगी। एकांत का वातावरण मिल जाएगा उनको, है ना। अच्छा, कुछ एजुकेशनल अपडेट्स भी बता देता हूं आपको। देखिए यूपी पुलिस में अब तक की सबसे बड़ी भर्ती जो आने वाली है ना, 52,699 पदों पर पुलिस कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट आने वाली है। इस पर अपडेट आ रहा है कि इसका नोटिफिकेशन अगले महीने 15 जुलाई तक जारी हो सकता है। जारी होगा तो मैं आपको बता दूंगा। वहीं देखिए राजस्थान के सरकारी स्कूलों में करियर काउंसलिंग अनिवार्य होगी। शिक्षक बनेंगे पद प्रदर्शक, सब्जेक्ट सिलेक्शन में भी स्टूडेंट्स की मदद करेंगे। ये मतलब राजस्थान शिक्षा विभाग की तरफ से नई पहल शुरू की जा रही है। अच्छा, राजस्थान में स्कूल खुलने को लेकर भी अपडेट आ रहा है। 26 जून से स्कूल खुलेंगे। 2 दिन और छुट्टियों को बढ़ा दिया है सिविरा पंचांग में फेरबदल के चलते। वहीं क्लेट यूजी एग्जाम के पैटर्न में कुछ बदलाव किए गए हैं। प्रश्नों की संख्या में कमी की गई है। 150 की बजाय अब 120 सवाल ही पूछे जाएंगे। अच्छा, हरियाणा में ग्रुप सी पदों पर भर्ती प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। शॉर्ट लिस्ट अभ्यर्थियों को मोबाइल पर मैसेज भेजेगा HSSC। 28 जून को एडमिट कार्ड भी जारी होंगे। वहीं राजस्थान में 13,184 पदों के लिए आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। सफाई कर्मचारियों की भर्ती निकली हुई है अलग अलग नगर निगमों में। ये ऑफिशियल पोर्टल है, इस पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। अच्छा, हरियाणा में ITI में भी 25 जून तक होंगे आवेदन। दाखिले के लिए अंतिम तारीख को बढ़ा दिया गया। वहीं नीट यूजी को लेकर नई गाइडलाइंस आ रही है। MBBS यानी कि मेडिकल की पढ़ाई में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए अहम सूचना है। इस साल से कुछ बदलाव होने जा रहे हैं। अगर आप भी डॉक्टरी की पढ़ाई करने वाले हैं, आपके परिवार दोस्तों पड़ोसी में मिलने वाले में कोई कर रहे हैं, तो ये नए नियम अपडेट उनको जरूर बता दें। एक तो MBBS कोर्स कर रहे हैं, यदि कोई उम्मीदवार वार्षिक परीक्षा में फेल हो जाते हैं ना, तो अब उनको सप्लीमेंट्री का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ नियमों में बदलाव किए हैं। आप नीट यूजी के पोर्टल पर जाकर चेक कर लीजिएगा, है ना। वहीं उत्तर प्रदेश में देखिए इलाहाबाद बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में अब M.Tech भी हो सकेगी। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की तरफ से ये नया नोटिफिकेशन जारी किया गया। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार का फैसला देखिए, आउटसोर्स वोकेशनल टीचर्स को मिलेगी 20 दिनों की पेड वैकेशन भी, है ना। और वहीं उत्तर प्रदेश बलिया में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3638 करोड़ रुपए की अलग अलग परियोजनाओं की सौगात दी। जिले में विकास की गति को और तेज करने का वादा भी किया। अच्छा, उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू हो चुकी है। रथ बनाने के लिए सोने की कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया गया। 742 चूल्हों पर प्रसाद भी बनाया जा रहा। बड़ी भव्य है, मतलब लोगों में बड़ी आस्था है इस रथ यात्रा को लेकर। अच्छा, बच्चों को लेकर एक वैज्ञानिकों की साइकोलॉजिकल रिसर्च सामने आ रही है। देखिए आप कि बच्चों का बोर होना भी अच्छा है। इससे वो खुद से नई चीजें सीखते हैं, उनकी क्रिएटिविटी बढ़ती है और समस्याओं के समाधान आसानी से तलाश लेते हैं। इसलिए मतलब कुछ बोरिंग टाइम भी अच्छा होता है। हर समय बच्चों को मोबाइल फोन पकड़ा करके ना बैठ जाएं, है ना। अच्छा, वही खबर है कि सुजुकी कंपनी भी जल्दी हवा में उड़ने वाली कारें बनाएगी। फ्लाइंग कार पेश करेगी भारत में जल्दी। अच्छा, खेल समाचार पर खबर देखिए, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फुटबॉल मैच पर खबर आ रही है। भारत ने पाकिस्तान को 4-0 से हराया। कप्तान सुनील छेत्री ने 3 गोल दागे। साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन के मैच में ये रिजल्ट रहा। वहीं इंडिया वर्सेस बांग्लादेश में भारत ने पहला इमर्जिंग विमेंस एशिया कप भी जीत लिया। बांग्लादेश को फाइनल में 31 रन से हराया। श्रेयंका पाटिल ने 4 विकेट लिए। अच्छा, ICC टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 बैटर बने रूट। ऑस्ट्रेलिया के स्मिथ, लाबुसैन और हेड को नुकसान हुआ। ऋषभ पंत टॉप 10 में अकेले भारतीय है।
हैं। अच्छा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी योग दिवस के मौके पर ऐलान किया कि जागेश्वर धाम बनेगा योग, ध्यान व आध्यात्मिक चेतना का केंद्र। वहीं अगर आप घर पर ही योगा करना चाहते हैं ना दोस्तों, तो इसके लिए भी टेक्नोलॉजी शुरू की है। सैमसंग कंपनी ने इसके लिए एक हेल्थ कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है। आपको एक मोबाइल ऐप मिलेगा जिसमें इंटरेक्टिव योगा अनुभव देखने को मिलेगा। वहीं अच्छी खबर देखिए, अब राजधानी दिल्ली से चंडीगढ़ बस 3 घंटे में पहुंच पाएंगे। नेशनल हाईवे 44 पर 11 फ्लाईओवर ओपन हो गए हैं। अच्छा, आपको मोटिवेशन देने वाली एक खबर बताता हूँ। वो कहते हैं ना कई लोग की शादी के बाद पढ़ाई नहीं होती, पहले पैरों पर खड़ा हो जाना चाहिए। काफी बहाने होते हैं लोगों को जिंदगी में आगे न बढ़ने के लिए, मेहनत न करने के लिए। लेकिन देखिए जरा, ये नीट टॉपर बने हैं रामलाल, इनका नाम है। 11 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई थी। पढ़ने के लिए घर से भी भाग गए, अभी डॉक्टर बनेंगे। ये इससे पहले एक बेटी के पिता है। ये सक्सेस स्टोरी देखिए, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के गोसुंदा निवासी जिन्होंने नीट यूजी में 632 नंबरों के साथ अच्छी रैंक हासिल की है ऑल इंडिया में। अब ये डॉक्टर बनने जा रहे हैं। छोटी उम्र में इनका बाल विवाह हो गया। अभी इनकी एक छोटी बच्ची भी है, नन्ही गुड़िया, देख सकते हैं आप। वाकई में इनकी मेहनत और सफलता को सैल्यूट, मेनी कांग्रेचुलेशन हमारी तरफ से भी। अच्छा, वहीं राजस्थान में देखिए 50,000 महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की नियुक्ति करेगी गहलोत सरकार। 4500 रुपए हर महीने मानदेय भी मिलेगा। ये भी एक बड़ी घोषणा की है राजस्थान की गहलोत सरकार ने, है ना। अच्छा, दिल्ली के बाजार और उत्पाद बनेंगे ग्लोबल ब्रांड। केजरीवाल सरकार ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है इसके लिए। इस पोर्टल की क्या खूबियां हैं दोस्तों, यानी इसमें आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेगी, जिसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अभी मैं एक एक चीज बोलूंगा तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। कुल मिलाकर के दिल्ली वासियों को इससे फायदा होगा। क्लाउड किचन पॉलिसी भी लाने जा रही केजरीवाल सरकार, जिसमें एक ही पोर्टल पर सारे लाइसेंस वगैरह भी मिल जाएंगे। तो ये कुछ नए प्लान है। वहीं मध्य प्रदेश में 12 लाख और बढ़ेगी लाडली बहना, मतलब पात्र लोगों की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने आयु सीमा को भी 23 से घटाकर 21 साल करने का फैसला किया है। और बाकी एमपी में योग शिक्षा वगैरह भी अनिवार्य होगी। शिवराज सिंह चौहान ने फैसला लिया, मैंने आपको बता दिया। वहीं देखिए वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में 82,000 केंद्रीय सैनिक तैनात किए जाएं। हाईकोर्ट ने एसईसी को यह आदेश जारी किया। टीएमसी ने इस आदेश पर सवाल भी उठाए। अच्छा, दिल्ली सरकार ने लोगों से एक और वादा ये भी किया कि इंडस्ट्रियल एरिया का पुनर्विकास यानी रीडेवलपमेंट किया जाएगा, जिससे 6 लाख नौकरियां पैदा होगी दिल्ली में, और इसका 90% खर्च भी दिल्ली सरकार उठाएगी। अच्छा, वहीं निवेशकों के लिए अपडेट है दोस्तों, 26 जून को ड्रोन बनाने वाली एक कंपनी का आईपीओ भी खुलने जा रहा है। इसका प्राइस बैंड 672 रुपए तय किया गया। कंपनी का नाम है आइडिया 4A टेक्नोलॉजी। अच्छा, उत्तर प्रदेश गोरखपुर में बनेगा 4 लेन का नया फ्लाईओवर। मुख्यमंत्री की सिटी को जाम से मिलेगी निजात। वहीं वोटर आईडी कार्ड भी इस बार से आपको डिजिटल मिल पाएगी। मोबाइल में डिजिटल कॉपी से काम चल सकेगा, मतलब वोटर हेल्पलाइन मोबाइल ऐप या सर्विस पोर्टल के जरिए लॉगिन करके आप डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। और अंत में आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी बताना चाहूंगा। 10 दिन में 4 कामों की डेडलाइन खत्म हो रही है। आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक नहीं किया रहा है तो कर ले, इनएक्टिव हो जाएगा। और बाकी एसबीआई की स्कीम वगैरह की तारीख तो बढ़ चुकी है, लेकिन हायर पेंशन के लिए आवेदन की लास्ट डेट भी 30 जून ही है। सीनियर सिटीजन टर्म डिपॉजिट में निवेश की लास्ट डेट भी 30 जून ही है। और आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक कराने की लास्ट डेट भी 3 जून ही है, ठीक है ना। सॉरी, 30 जून ही है, 3 बोल दिया मैंने। तो ये 10 दिन का टाइम है आपके पास, तब तक आप ये कुछ जरूरी काम जरूर निपटा लें। और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालें तो देखिए मेष और वृष राशि के नौकरी पेशा लोगों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, कुंभ राशि वालों को बिजनेस में उपलब्धि मिलने के योग बन रहे हैं। मिथुन राशि के लोगों को पैसा कमाने के नए स्रोत मिल सकते हैं। और सिंह राशि के लोग अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़े तो बेहतर होगा। अच्छा, वहीं आज का डीएलएस माइंड क्विज क्वेश्चन है कि समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है। 4 ऑप्शन देता हूँ, 3%, 3.5% या 4 या 4.5। कितने % लवण की मात्रा होती है जो खारे पानी में होती है ना, वो कमेंट करके बताइए मुझे। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप ऐसी ही काम की महत्वपूर्ण खबरें रोजाना देख पाएंगे। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।